हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। तो अगर आप बिना स्टॉक मार्केट में एंट्री किए अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना चाहते हो तो आपको सेंसेक्स और निफ्टी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। यानी कि आपको भारत के टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर यहाँ दिक्कत की बात यह है कि आप सेंसेक्स और निफ्टी में डायरेक्टली अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं जो आपके पैसे को इन इंडेक्स में लिस्टेड उनके वेटेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप जिस इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो निफ्टी 50 में आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगी। तो निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है और इस 50 कंपनीज में से रिलायंस का वेटेज है 12.86%। इसका यह मतलब हुआ कि आपने जितना अमाउंट दिया है इन्वेस्ट करने के लिए उसका 12.86% रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर HDFC बैंक का वेटेज है 8.10%, यानी कि आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए दिया है उसका 8.10% HDFC बैंक में इन्वेस्ट किया जाएगा। फिर इन्फोसिस का वेटेज है 7.66%, यानी कि आपने जितना पैसा दिया इन्वेस्ट करने के लिए उसका 7.66% हिस्सा इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया जाएगा। ऐसे करते करते निफ्टी 50 में और भी जितनी भी कंपनीज हैं उनके वेटेज के अकॉर्डिंग आपके पैसे को उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इंडेक्स फंड का बेसिक मतलब अभी तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो आइए अब हम इंडेक्स फंड से मिलने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपका पैसा हमेशा भारत के टॉप कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रहेगा। जैसे कि निफ्टी 50 में भारत की टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड है, यानी कि आपके पैसे को भारत की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया गया है। आप मान लेते हैं कि इनमें से कोई भी एक कंपनी खराब परफॉर्म करने लगती है, उनका बिजनेस लॉस में जाने लगता है, तो क्या होगा कि उसको निफ्टी 50 से निकाल दिया जाएगा। और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है, यानी कि जो भारत की टॉप 51 से लेके टॉप 100 कंपनी है, उसमें से जो सबसे पहली कंपनी है उसको निफ्टी 50 में इंक्लूड कर दिया जाएगा। और ये अपडेशन हर 6 महीने में होता रहता है। तो मान लीजिए कि जो कंपनी बाहर हुई है उससे आपके पैसे को फंड मैनेजर्स निकाल लेंगे और उस कंपनी में डाल देंगे जो अभी अभी न्यूली ऐड हुई है निफ्टी 50 में, उसमें आपका पैसा चला जाएगा। तो इस तरह से आपका पैसा हमेशा भारत की टॉप 50 कंपनीज में ही इन्वेस्टेड रहेगा, जिससे कि आपके इन्वेस्टमेंट पे जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा। बेनिफिट नंबर 2, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आप इन्वेस्टिंग के फील्ड से अमीर बनना चाहते हैं और यहाँ से अच्छी खासी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, जिसके बारे में मैंने इन दोनों वीडियोस में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ही देखना। आइए मैं आपको ये समझाता हूँ कि कैसे आपको इंडेक्स फंड से पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप सेंसेक्स के ग्राफ चार्ट को देखोगे तो आज से ठीक 20 साल पहले ये 3500 के पॉइंट पर था, लेकिन आज ये 53,000 पॉइंट्स के आसपास चल रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि पिछले 20 सालों में सेंसेक्स ने पर ईयर एवरेज 15% का कंपाउंडेड रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने आज से ठीक 20 साल पहले सेंसेक्स में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज आपके पास होते 16.37 लाख। देख रहे हो कंपाउंडिंग का फायदा। और अगर आपने आज से 20 साल पहले सेंसेक्स में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए होते तो आज इसकी वैल्यू होती 1.64 करोड़। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और वो 20 साल में हो गया 1.64 करोड़। 1 करोड़ 64 लाख रुपए, बहुत ही गजब का बात है ना। और ये सब हो रहा है कंपाउंडिंग की वजह से। और अगर आपने आज से 20 साल पहले सेंसेक्स में ही हर महीने SIP शुरू की होती केवल 2,000 रुपये की, तो आज आपके पास होते पूरे के पूरे 30.32 लाख रुपीज़, जहाँ पे आपकी टोटल अर्निंग हुई 25.52 लाख रुपीज़। और आपने इन 20 सालों में हर महीने 2,000 रुपये की SIP करते करते आपने इन्वेस्ट किया 4.8 लाख रुपीज़। 4.8 लाख रुपीज़ पे आपको अर्निंग हुआ 25.52 लाख रुपीज़, जो कि बहुत ही मतलब गजब की बात है। आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी मिल रहा है और ये चीज़ इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहा है।